तो हम लोग जो है किसका अध्ययन करेंगे? कल हम लोग जो भारत में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे, हाँ, उसके ऑब्जेक्टिव पर कुछ कलम दे देंगे। उसके ऑब्जेक्टिव पर कुछ क्या देंगे? मज़ा आ जाएगा। तो भारत में राष्ट्र कहा जाता है बाबू, आपका भाग जो है हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीने में लिखा रहता है कि आप जो है मेहनत कितने कर रहे हो। काम करो ऐसा कि मिसाल बन जाए। क्या है? काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई यहाँ जी लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी ऐसा जियो कि मिसाल बन जाए। तो कहने का मतलब तुमको मोटिवेट होना है। तो भारत में हम उस देश के निवासी हैं, कल भी चर्चा किए थे, आज एक बार फिर से बोलते हैं, हम उस देश के निवासी हैं जिसके मस्तक के रूप में हिमालय है। समुद्र जिसका पैर धोने का नौकर बनकर पैर धोने का कार्य करता है ना। समुद्र जिसका नौकर बनकर जो है पैर धोने का कार्य करता है। नदियाँ जिसकी माँ बनकर अपने पुत्रों का पालन करती है। नदियाँ जिसकी माँ बनकर अपने पुत्रों का क्या करती है? नदियाँ माँ बनकर अपने पुत्रों का पालन करती है। हम उस देश के निवासी हैं जिसके मस्तक में हिमालय है। नदियाँ जिसका जो है मने हम उस देश के निवासी जिसका मस्तक हिमालय है। नौकर समुद्र जिसका नौकर बनकर पैर धोने का कार्य करता है। नदियाँ माँ बनकर पुत्रों का पालन करती है और इसका पुत्र अपना जान देकर इस देश की रक्षा करता है। तो क्या हम उस भारतवर्ष के बारे में जान नहीं सकते हैं? एकदम जानना पसंद करेंगे। तो कह रहे हैं आप लोग को हम कि कल हम लोग भारत का में राष्ट्रवाद का एंजॉय किए थे। तो बताइए तो कोई एनीबॉडी पर रहेगा, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब किया था? हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने और कब किया था? कलम और लो, कलम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने किया था? रखिए उसको वहाँ डालिए ना। बोलिए एनीबॉडी, कोई भी बैठो। काशी हिंदू एनीबॉडी कोई ना है तो जान लीजिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किए थे। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जो है 1914 ईस्वी में किए थे। कब किए थे बाबू? बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कॉपी बंद करो, कब और किसने किया था? 1870 में सर सैयद अहमद खान। अब आप खड़ा नहीं होइएगा, दूसरा कोई होंगे। स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? एनीबॉडी है? श्री के वी हेडगेवार। एनीबॉडी? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने? बैठिए। कांग्रेस ऑल इंडिया क्या है उसको? हाँ, कांग्रेस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन संघ की स्थापना कब हुआ था? 1920। 4 गो किसान आंदोलन के नाम बताओ। वो 1 2 बहने बैठो। मजदूर कहाँ घुसा? बैठो, तुम भी मजदूर में चल गए। किसान बोली तो मजदूर घुसा दे। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह। बैठो, ये सब किसान आंदोलन था। मजदूर आंदोलन तो अलग नहीं हो जाएगा, हो स्पेशली पढ़े ना। किसान सभा का गठन किसने और कब किया था? बैठो तुम, हम नहीं देंगे तुमको। बैठो बैठो। 1836 में शाहजानंद सरस्वती। 1936 में शाहजानंद सरस्वती के लखनऊ में किए थे। चलिए उधर पीछे खड़ा हो जाए। हिमांशु, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था?
हाँ, नो हिंट्स नो कमेंट, जो कर देगा और कचाइन हो जाएगा। और तुम पढ़ता है संदीप मंथन से रे, सब कॉपी करता है, ने कचाइन उड़ा देंगे मार के। बोलो, भारत में प्रथम जो है स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? एनीबडी? देखो तो, देख रहा है ना, कल से नहीं आना तुम, खड़ा हो रेडी सर, कचाइन उड़ा देते अगर वीडियो नहीं चालू रहता था। बैठो तो, कब हुआ था? 1857 में रे, किसने किया था? 1857 में प्रथम जो है सत्याग्रह हुआ, प्रथम जो है युद्ध हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत में 8-10 जगह से हुआ था, और हर जगह का, लेकिन पर्सनल सबका उद्देश्य देश को आज़ाद करना नहीं था, बल्कि सबका पर्सनल बैटर था। वीर कुंवर सिंह जमींदार थे तो उनका ज़मीन में हड़प रहा था, समझे। और उधर बहादुर शाह के गदिया को दिल्ली से भगा रहा था। लखनऊ में हजरत महल बेगम थी, है ना, और कानपुर से साथ नाना साहब थे। 10 जगह से हुआ था भारत में स्वतंत्रता संग्राम। बताओ कहाँ से? सैनिक विद्रोह था सबसे पहले। मंगल पांडे कहाँ? मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश से। अब मंगल पांडे को शायद अथी कहाँ मिला था, फांसी कहाँ दिया था? बैरकपुर छावनी की, बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में शायद दिया गया था फांसी, है ना। इस देश के लिए जान दे दिया कोई। अब तुम लोग जान नहीं पाते हो तो क्या ज़िंदगी में क्या कर। अब प्लस तुमको पढ़ाई के लिए जानना है ना जी। कोई काम देने वाला नहीं है, याद रखिएगा। लोग आपकी बुराई करें बड़ाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप मेहनत खुद नहीं करते हो, है ना। नहीं ऐसे करते रहो जब वो हमरा ऐसे कहता, वो हमरा उससे बोलता, ये हमरा ऐसे, अब पूरा वो अवगुण अपने में भरल है, समझे कि नहीं। तो चलो तुम बता दो, प्रथम जो है पनबिजली कब बना था, कितना ईस्वी में? प्रथम पनबिजली कितना ईस्वी में बना था? अभी अगर वीडियो नहीं चलते रहता ना पहुँच दे पकड़ के। कभी लिखा है तभी नहीं लिखे ले? अच्छा, ये लिखवा लिखवी है ना। चलो तुम बताओ, परंपरागत के 3 गो उदाहरण, ये लिखेले है। बोलो परंपरागत के 3 गो उदाहरण। परंपरागत शक्ति 3 गो उदाहरण बताओ, बताओ बगल वाला रे। परंपरागत शक्ति के इधर डंटा, आओ दोनों, आओ तेजी माँ, और दोनों जल्दी तेजी माँ, टाइम वेस्ट मत करो, दौड़ क्या, अरे दौड़ो ना वहाँ जल्दी रे। स्लो मोशन में आता है बेशर्मा। हाँ उजरो, जाओ बैठो। इसमें धर्मशाला को रखे, उठता पुरता सरिया आ जाता है। नहीं, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, उसके अलावा आणविक खनिज, है ना, समझे कि नहीं। उसके अलावा क्या चीज़ है जी? आणविक खनिज। कोई दिक्कत? आओ पढ़ाई पर, कल है धुनैया कर लेंगे, सब पूछ देंगे ओकरा से कोई दिक्कत है जहाँ तहाँ से। तो कल वाला में जहाँ तहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि परंपरागत समय के आधार पर शक्ति 2 प्रकार के, परंपरागत गैर परंपरागत गैर परंपरागत। परंपरागत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज। तो शायद हम आणविक खनिज पढ़ाना है। अपन बिजली पढ़ा दिए थे, जल विद्युत, जल विद्युत पढ़ाए थे। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से ताप में आता है ना जी, ताप विद्युत में आता है। कौन विद्युत में आता है? ताप। सबका परिभाषा भी लिखाए थे, ताप विद्युत के लिखाए थे। अब यहीं से आपको बताना है हमको भाखड़ा नंगल परियोजना से। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है? सतलज नदी। कौन राज्य में? मिर्गी और जटाता है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नदियों पर बांध बांधकर बहुउद्देशीय परियोजनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था नदिया पर बांध बांधे न हो तो मछली पालन कर सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं, जल कृषि कर सकते हैं, दुश्मन को उसमें डुबा के मार सकते हैं। अब तुमको हम स्थिति बताते हैं इसकी। देखिए आपका भारत देश है, ये आपका कौन देश है? हाँ। तो भारत देश का एक कंडीशन देखिए, कौन देश का? कंडीशन का मतलब शर्त। कौन देश का? भारत देश का।
कौन देश का कंडीशन? भारत लगभग है, ठीक है। यहाँ पे आपका तिब्बत है, तिब्बत के मानसरोवर झील से गंगा ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन नदी? यहीं से वो सिंधु निकलती है। सिंधु नदी ने ऐसे आके अब पाकिस्तान में चल जाती है। अभी पाकिस्तान में तबाही हाल है। सतलज नदी भी एकरे से मिलती है, सतलज नदी है, बहुत सारा ब्यास नदी ऐसे करके उसके बाद फिर है ना जी नर्मदा नदी ने इधरे से आके जो है कहाँ गिरती है? अरब सागर में। पाकिस्तान में भी क्या आया हुआ है? बाढ़ आया। तो यहीं पे आपका सतलज नदी अब है भाखड़ा नंगल बांध। हिमाचल प्रदेश और पंजाब है। ये पर्वतीय इलाका है। कौन इलाका है? मानचित्र में हमेशा पे ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, दाहिना तरफ पूरब होता है, बाएं तरफ पश्चिम। अब उसके बाद मानचित्र में ऐसे होता है, तो अब देख लो रियल में पूरब उत्तर दक्षिण कैसे है। आप लोग को कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई परिवार के यहाँ गए तो याद कर रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सूरज इन्हें उगता था, अब यहाँ इन्हें उग रहा है, ऐसा हुआ है? तो सच्चे मुँह से हो जाता है। तो कैसे होता है? जगह परिवर्तन होता है चट्टा, जगह परिवर्तन होता है, सूर्य परिवर्तन हो जाता है। कहने का मतलब तुम ट्रेन बैठा पूरब पश्चिम, यहाँ कोई भी ट्रेन करने बैठता है, पूरब जा या तो या जैसे ओकर बाद ही इन्होंने घूरता है रे हैं। तुमको गया जाना है ना जी। तो शेखपुरा से गया कौन दिशा में? मानचित्र में देख लो कौन दिशा में जाता है? वो पूरब में गया जाकर रहल दे बेटा तो रास्ता अंदरा काना लुल्हा लंगड़ा इसम कने सूट पुट के चलाता है। बहरा अंदरा इसम कने तुम लोग ट्रेन पर कहाँ बेचता है झालमुड़ी वगैरह से कने जाता? पश्चिम में मानचित्र में देखो ना, बंदरा पश्चिम में भाग रहे और लोगों ने के पूरब ले जा रहे। लखीसराय बात तुरा गया मिलता है, पढ़े हो कि वो तो बेटा पूजा पाठ के रख जिंदगी यापन कर लेते, बाकी तो सब समझ ये कने भाग रहे। देखो जैसे पूरा तो ऐसे है मानचित्र में, ऐसे तो ऐसे कौन दिशा है रियल में? पश्चिम। अरे बम्मा आता तरफ ऐसे करोगे पश्चिम में नहीं रहे। हाँ तो पश्चिम भागता। अब पश्चिम कने दब के भागता? उत्तर दब के कि दक्षिण दब के? हाँ मैंने कह सकते हो गाड़ी ट्रेन आपका जो है इधर भागता है, पश्चिम भागता है, और दक्षिण दब के ही कोना ऐसे ऐसे से भागता है। ठीक, अब वहाँ तुम पहुँच गया है ना, और ट्रेन तो तुमको दिमाग में बैठल है कि पूरा पश्चिम था, लेकिन गाड़ी मुड़ गया कहाँ? दक्षिण मुड़ गया है ना जी। तो दक्षिण मुड़ गया तो तुमको लग रहा है कि वहाँ तो हमारे यहाँ तो पूरा पश्चिम था, तुमको तो लग रहा है हम ऐसे आए हैं। तो वहाँ पहुँचा तो तुमको वहाँ लग रहा है, जबकि वहाँ दिशा की हो गया, चेंज हो गया है ना जी। दिमाग तुम्हारा चेंज नहीं हो पाया, दिमाग आपका चेंज नहीं हो पाया। कोई दिक्कत? सूरज चेंज होता है, जमीन चेंज होता है, पृथ्वी घूमती है। वो काल के सर पृथ्वी घूम जाती है, बोल उन्हें के पृथ्वी घूम गई। तो पृथ्वी तो घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, 24 घंटा में दिन रात होता है। अगर मौसम परिवर्तन सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का कारण होता है, समझे? ठंडा गर्मी बरसात, सूर्य के करीब आ गया तो ठंडा गर्मी हो गया। और नहीं कहता बड़ा दिन और छोटा दिन, और पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के उतना दूर चल गलो। अरे एगो होता है लगवाक छक्का होता है, एगो अफाक छक्का होता है, भीड़ कनेक होता है। कल नसीम से तुम लोग सीख जाता कि कनेक छक्का हो गई भी। पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत सा प्लेयर, बहुत जीतता है। भारत में इतना महान है न खिलाड़ी हो कि पाकिस्तान को नहीं हरा पाता। रन मशीन है रोहित शर्मा, गब्बर इज बैक, शिखर धवन, रन मशीन है विराट कोहली। खेल रहता तो मैंने हराइए देता हूँ नहीं। विराट कोहली रोहित शर्मा कितना अच्छा खेल के हरा देता है। इस सब बेशर्मा बेलज्जा खाली नाम कमाइतो है न जी। इतने बड़े फुल टैटू बनवाइतो तो बॉडी उडी देखो दो, और बेहुदा पाकिस्तान धो देता है उसको। श्रीलंका भी धो देता है, श्रीलंका हरा दिया। वाह रे वाह, इतना अच्छा भारत में खिलाड़ी। तो आप लोग सन कभी रहिए, बड़ा वाला चल जाता है ना। और सिर्फ तुम लोग का भी है कहानी, बड़ाई मारे या बुराई मारे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ये लोग विश्व कप खेलेगा। हम 2011 के बाद एक क्रिकेट में इंटरेस्ट हटा दिए कि सब बकवास से बेहुदा। बड़ाई मार दोगे फुल के तुम्बा हो जाता है ना। नाम कुल के किसी रन मशीन आएगो के की कहता है? विराट कोहली के रन मशीन आ एकरा की कहता है? रोहित शर्मा के क्या बात है, हिटमैन है वो।
हाँ, गब्बर इज बैक। राहुल को कुछ कहता है, उसको कुछ कहता है, जडेजा जडेजू को है। हाँ तो उपनाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने महान महान खिलाड़ी भारत के। पांड्या तब फलना मारेगा, ये करेगा, वो किलोग्राम चल जाता है। चला जाए सब्जेक्ट पर, अपना अपना काम इसी लेकर फोकस। तो भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ है? हाँ, हिमाचल प्रदेश और हाँ, अब बता दिए, टिकट कर दिए हो। और नदी घाटी परियोजना हम लोग दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल में। कहाँ है जी? कोसी है उत्तर प्रदेश में, रिहंद है उत्तर प्रदेश में, हीराकुंड है उड़ीसा में। भारत का सबसे लंबा बांध। अब बताते हैं ताप शक्ति आणविक खनिज है। आपको हम बताए जो कोयला है ना, कोयलवा से भी की करते हैं, उसको जला करके और ताप से की करते हैं, पनिया गर्म करके स्टीम निकल लेते हैं, उससे भाप लेते हैं। वाष्प इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट था, शायद 1869 में वाष्प इंजन का आविष्कार किया था कि 1769 में। पढ़ाएंगे औद्योगिकरण, इसके बाद हिस्ट्री में नहीं है। हाँ, तो वाष्प इंजन का आविष्कार जो है क्या किए थे? जेम्स वाट। और कैसे किए हैं? माने कह सकते हैं वैज्ञानिक सब जो होता है ना बउआ, पगले तरह से होबे करता है। जेम्स वाट जो है क्या देखे बउआ कि जो केतलिया रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वो ऊपर की हो रहा है, उफान मान रहा है उसका, है ना, ऊपर उड़ रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो लो वाह, भाप में कितना ताकत है कि वो केतली को की कर देता है। केतली ढकनमा को है रे, चावल बनता है, अधन दे समझती है ना, तो सब अधन समझेगी। गोबर गोईठा खाली समझे वाली आदमी। ये सब खाली हो अपन धर्म भैया करम, झाल मुड़ी घुसिया हवेल दे। जी, हम लोग को लगता है लोग गलत गाती है। अपन कर्म भैया धर्म, झाल मुड़ी खाल दे, तो झाड़े मुड़ी घुसिया दे। माने झाड़ में होता है ना एक विशेष प्रकार के जो है पेड़ पौधा, उसमें मुड़ी का घुसिया बेल दो जी। अगर वो अखरी से चुरता है, ले आओ दिया रक्षाबंधन में पैसा नहीं आ दिया तो ठीक। हीराकुंड परियोजना कहाँ जी? उड़ीसा का, उड़ीसा राज्य में ना, उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड में। विश्व का लंबा बांध भाखड़ा नंगल। विश्व का आ जाता है, विश्व क्या आ जाता है? विश्व में लंबा में हीराकुंड, तो चौड़ा में विश्व में चौड़ा में आ जाएगा आपको, विश्व में चौड़ा में अमेजन नदी है, वो तो नदी है। इंडीज आज अमेजन पर बांध, सबसे अमेजन पर बांध है, सबसे बड़ा अमेजन पर बांध है क्या जी? चौड़ा नदी में आ जाता है अमेजन, इंडीज बांध। अच्छा ख्याल में नहीं भी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, चौड़ी कौन? ब्रह्मपुत्र। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी। नील नदी हो जाएगा आपको कहाँ? अफ्रीका में। कहाँ जी? अफ्रीका में, अफ्रीका ना। हाँ, अगर बात जो है अमेजन का हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है वो जी? दक्षिण। एंडीज पर्वत है सबसे क्या चीज़? पर्वत में ऊंचा नहीं, चौड़ा ऊंचाई में जो है माउंट एवरेस्ट विश्व में 8,848। और चौड़ा में क्या हो जाता है? एंडीज। एंडीज कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। सब महादेश के बड़ा बड़ा देश जानते ही होंगे, शुरुआती वीडियो में सब बताए थे। तो चलिए बातें कर रहे हैं तो थोड़ा सा बताते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, बड़का हिमालय, महिला हिमालय, छोटका हिमालय। छोटका हिमालय बिहार तर से भी गुजरा है। बिहार के चंपारण में सुमेश्वर की पहाड़ियाँ शिवालिक के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ऐसे से बटाल है, कुल एक ही है, जुटल है, लेकिन छोटका बड़का महिला है। ठीक। और बता दें कि अगर आज हिमालय नहीं रहता ना तो बिहार का तापमान -60 डिग्री रहता है। तो क्या हम लोग जीवित रहते? नहीं। मौसम परिवर्तन जो है सूर्य के ठीक कारण होता है। भारत में हर जगह का मौसम मिलेगा, ठंडा, गर्मी, बरसात। उत्तर चल जाओ, उत्तर ऊपर चल जाओ तो ठंडा मिलेगा जम्मू कश्मीर में। दक्षिण चल जाओ हमेशा की मिलेगा तुमको गर्मी मिलेगा। वहाँ जो है ठंडा के दिनों में दक्षिण भारत में क्या होता है? ठंडा के दिनों में जो है बरसात होता है, लौटता हुआ मानसून कहते हैं। यहाँ का मानसून कहाँ से प्रवेश करता है? दक्षिण, हाँ, दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है। केरल से प्रवेश, दक्षिण नीचे दक्षिण दे, अब पश्चिम केरल से
दक्षिण पश्चिम दिशा समझते हो, जो दिशा समझे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए ताप शक्ति की बात कर रहे थे। जल विद्युत शक्ति बताए होंगे 1897 में दार्जिलिंग में स्थापित हुआ, पनबिजली बनाया गया था सबसे पहले। और उसके बाद हम आपको चर्चा कराए होंगे कि जो विद्युत जल से प्राप्त किया जाता है जल विद्युत कहते हैं, जो विद्युत कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक आणविक खनिज से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ताप विद्युत। तो अभी फिलहाल हम आपको बता रहे हैं, कौन संसाधन में पढ़ा रहे हैं, पारंपरिक में ही बता रहे हैं, ताप शक्ति में बताए। अब जाने था तो ताप शक्ति अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान या रूपांतरण चट्टान में मिलते हैं। कौन चट्टान में, अग्नि या तो फिर यही बोलो ताप शक्ति तो कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, अवसादी चट्टान में। ताप शक्ति वाला कहाँ जी, अवसादी चट्टान में। कहाँ जी, अब परमाणु शक्ति बताते हैं। ये आपको कुछ मिलेगा रूपांतरित चट्टान में, अब कुछ मिल जाएगा आपको अग्नि चट्टान में। परमाणु शक्ति, परमाणु जैसे सूर्य, आप लोग सूर्य देख रहे हैं, सूर्य देख रहे हैं, सूर्य जलता हुआ आग का गोला है। सूर्य जलता हुआ क्या क्या है, तो ये जो है हीलियम और हाइड्रोजन का संलयन है। अगर वही विखंडन होता है तो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, उष्मा हमको दे देगा। यूरेनियम से हमें ज़बरदस्त ऊर्जा प्राप्त हो सकता है। जल विद्युत कहते हैं, विद्युत का निर्माण कर सकते हैं यूरेनियम से, है ना। लेकिन यूरेनियम मिलता बड़ी कम है ना। बिहार में जो है, भारत में 20% मिलता है या कुछ, है ना। सबसे ज़्यादा कहाँ, अमेरिका वगैरह में यूरेनियम है। परमाणु बम जो है उकरे से बनाया जाता है यूरेनियम से ही, उसी का विखंडन कराया जाता है। आपको बताए थे ने, अगर जब सबसे पहले हुआ था 1974 में, लेकिन सफल नहीं हुआ इसका, तो इंदिरा गांधी बोली यूरेनियम मांगी कि हम विद्युत गिरी बनाएंगे, है ना जी। हाँ, ताप विद्युत उत्पन्न करेंगे तो हमको यूरेनियम दीजिए। तो वो जो है निम्न क्वालिटी का यूरेनियम दे दिया, और जिससे परमाणु बम बनता नहीं है। इसलिए 1974 में राजस्थान के पोखरण में जो पृथ्वी के अंदर हुआ था, पृथ्वी का ऊपर करेगा तो आदमी ताप होता है, उसमें क्या होता है, हीट होता है। इतना हीट होता है कि आपका सीधा जो है खाला जो है गिरा देगा शरीर वाला, और जो है अस्थियाँ हड्डियाँ दिखना जो है क्या हो जाएगा, प्रारंभ होगा। हमारे भारतवर्ष में थोरियम सबसे ज़बरदस्त मात्रा में मिल जाता है। थोरियम जो है क्या है, खनिज है। भारतवर्ष में जो 80% से भी अधिक थोरियम पाया जाता है, लेकिन इसका कोई अभी यूज़ तक ज़बरदस्त खोज नहीं पाया। परमाणु यूरेनियम में जैसा इसका भी प्रयोग आवे कोई चीज़ में, तब भारत फिर अमीर देश बन जाता है। भारत का सबसे अच्छा खनिज सबसे ज़्यादा पठारी क्षेत्र में मिलता है। सबसे ज़्यादा कौन क्षेत्र में, सोना चांदी से हम तो बता दिए होंगे। किसको जुड़वा खनिज कहा जाता है, चांदी और हाँ। मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में। कौन बउआ, अब भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में है। भारत में सबसे ज़्यादा, फिर मेघालय में भी जरीमनी निकलता, बाकी सब में तो जरीमनी क्या कोई गिनती है रे। हाँ, तो ये कैसे होता है, आणविक खनिज विखंडन से। हम लोग जानते हैं वह सूक्ष्म तंत्र कण है ना, जिसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब परमाणु के संलय मैंने थी क्या, उसका अणु का क्या परिभाषा, क्या, कई सारे परमाणुओं के निर्माण से जो पदार्थ बनते, बने पदार्थ को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। बने पदार्थ को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। माने इसका सूक्ष्मतम कण जो है परमाणु तक के जा सकता है नहीं जी। तो यूरेनियम, तो इसको विखंडन तोड़ के इसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, और उसके बाद इसको जलाया जाता है, और उसके बाद ताप प्राप्त किया जाता है। ताप प्राप्त से क्या हो जाता है, बिजली प्राप्त किया जाता है। तो जी हाँ, कहाँ है, परमाणु विद्युत भट्ठी है, इसको जलाया जाता है ना। तो कहा तारापुर, सबसे पहला कौन है जी, तारापुर 1955 में स्थापित हुआ। प्रथम जो है परमाणु शक्ति विद्युत गिरी कहाँ है जी, तारापुर में। हाँ, तारापुर में कहाँ स्थापित किया गया था, हाँ कहाँ स्थापित, 1955 में तारापुर में बनाया गया था। फिर राणा प्रताप राजस्थान में बनाया गया, वो परमाणु विद्युत गिरी। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में बनाया गया। नरवरा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। ककरापारा कहाँ बनाया, गुजरात में। और कैगा कहाँ बनाया गया, और कुडूनकुलम परमाणु विद्युत गिरी। अब गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत, कौन शक्ति के, जी हाँ, गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत देखें। सौर ऊर्जा में जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासी सूर्य की किरणों की ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विपासी सूर्य की किरणों में ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है, जब सूर्य की किरणें उसमें जो है डाला जाता है, जब फोटोवोल्टाइक सेलों में विपासी सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
किस में कन्वर्ट किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? यह कम लागत वाला, पर्यावरण के लिए अनुकूल तथा निर्माण में आसान होने के कारण अन्य ऊर्जा के स्रोत की अपेक्षा ज़्यादा लाभदायक है। अथी के लिए फोटोवोल्टाइक सेलों में, हाँ मैंने बता रहे गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत। अच्छा बढ़िया कौन है, पारंपरिक है कि गैर पारंपरिक? तो हम जो है वो सौर प्लेट लगाने वाला से पूछें कि छत्ता पर अगर हम पूरा सौर प्लेट लगा देंगे, है ना जी, एगो छत है पर कभी साथी सौर प्लेट लगा के बात करते हैं, कभी मछली पालन बनाने की बात करते हैं, कभी घर बना के मशरूम लगाने की बात करते हैं, समझ गए ना? और अभी तक कुछ किए हैं ठीक है। तो कहने का मतलब हम जब उससे पूछे तो बोला कि आप अगर इतना बड़ा लगा देते हैं, दो तीन रूम में अगर लगा देते हैं सौर प्लेट, तो आपका मोटर भी चालू हो जाएगा और बैटरी रखने पड़ेगा, उससे सौर ऊर्जा से उसी में कन्वर्ट होगा, संचयन होगा। तो जब फोटोवोल्टाइक सेलों में वो जो लमका चौड़का नहीं रहता है, ऐसे नहीं बना रहता है उरेचर फुट का, अगर हम ऐसे से नहीं चिकना चिकना हो रहा तो सौर प्लेटवा में रोआ देखा है कि नहीं? तब ओकरे को हो, जब सूर्य के प्रकाश अगर पर पड़ो है ना तो हीट हो जाता है, एक ही हो जाता है। हाँ अगर हम तार लगा रहता है, तरिया कहाँ चल जाता है? बैटरिया में, चार्जरबा में, चार्जर में जाता है, उसके बाद वो चार्ज करता है क्या जी? हाँ बैटरी को है, चार्ज उस बैटरी चार्ज होना चालू हो जाता है, फिर आप उससे कुछ कीजिए जितना आपका रहेगा, है ना जी, वोल्टेज रहेगा उसके अनुसार से कितना पर होता है बैटरी में वोल्टेज जाएगा, कुल बैटरी के वोल्टेज को मिला करके, कुल बैटरी के वोल्टेज को क्या करके मिला करके जो है वो अथी रखते हैं उसको, मीटर कौन सी कहते हैं जो वोल्टेज बा, स्टेबलाइजर रखते हैं, और आप पर चढ़ा करके आप चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत? तो फोटोवोल्टाइक समझे, ई वाला जल चौड़का रहता है, सूर्य के किरणों में ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, कौन में कन्वर्ट कर देता है। यह कम लागत वाला, पर्यावरण के लिए सही है निर्माण में, प्रदूषण धुआं वगैरह भी नहीं होता। अब कोयला के धुआं को जानते हो, उसको जो है कन्वर्ट किया जाता है ना, धुआं जितना रहेगा तो वायु प्रदूषण कर देगा, समझे? इसलिए उसको जो है ना शुद्ध करने का देखो तौर तरीका, उसमें केमिकल या कुछ भी डाला जाता है, धीरे धीरे करके निकलता है, फिर हवा में धीरे धीरे मिल जाता है। तो हीटर प्लस प्रकाश इसमें सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते। गुजरात में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपक्रम है, राजस्थान में, कहा है कि उन्हें फील्डे समुद्र के किनारा दलदली क्षेत्र में आदमी अथी थोड़ी बनाएगा, घर नहीं बनाता है वो, कोई दिक्कत? पवन ऊर्जा आप लोग देखते होंगे, कभी कभी तुम लोग जो है पवन ऊर्जा बताते हैं। दक्षिण भारत में बड़ी फेमस है पवन ऊर्जा, यहाँ केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु है ना, यहाँ पे कर्नाटक है, इधर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दक्षिण भारत में जो है पवन ऊर्जा बड़ी फेमस है। जब कोई फिल्म वगैरह देखता होगा ना, एगो बड़का एगो डंटा रहेगा, पोल खंभा रहेगा, हाँ और में की रहता है, पंखी लगा रहता है, कै गो पंखी? 3-4 गो रहता। अच्छा ठीक है, 4 लगा दूँ। हाँ ये कहाँ चल जाता है? डायनमो में। डायनमो कौन यांत्रिक ऊर्जा को डायनमो करता है? टरबाइन, है ना जी। और बाद वहाँ से या तो फिर डायनमो में कैसे क्या क्या करता है ना जी, हाँ उसके बाद जो है वहाँ जाता है, कन्वर्ट कर देता है इसको बैटरी चार्ज में। बैटरी चार्ज के बाद जो है क्या होता है, ऊर्जा, बैटरी ऊर्जा पावर को संलयन कर लेता है। ये हवा तेज चलता है तो कहिएगा सर दक्षिणी भारत में का है, हम लोग की तरफ का है, क्योंकि हम लोग की तरफ उतना स्पीड नहीं चलता है। अब प्रचार करने वाला भी प्रचार कर रहा कुछ के दिखा रहा कुछ, हाँ अभी फिलहाल वर्तमान के प्रचार बताते हैं। अगर तुम मैच देखते हो तो एगो दुल्हा रहता है और गुपचुप खाते रहता है। एगो आंटी आती है, कहती है आप हमको चिन्हे? आंटी कहती बेटा तुमने हमको चिन्हा? गुपचुप्पा मारता है, कच हम कुछ याद है बेटा, कुछ याद है? मैंने अपने बारे में पूछते हैं कि कुछ याद है, हमको पहचान दो। बड़े गुपचुप्पा कहता हाँ याद आया। आंटी खुश हो जाती है कि ये चिन्ह गया। याद आया हमको ड्रीम 11 पर जो है टीम बनाना है। अच्छा याद आया हमको ड्रीम 11 पर क्या बनाना है? गजब है यार। उसके बाद वो आप प्रचार देता है दक्षिण भारत में। कहाँ जी बफरिंग हो रहा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ की बात बता रहे हैं? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में की करता है? कहाँ की बात कर रहे हैं? हाँ
दक्षिण भारत में वो खंभा था और उन्हें समुद्री हवा से तेज़ हवा चलता है, खंभा थंभा को उखाड़ के फेंक सकता है। यहाँ पे ठंडा थी, गर्मी करता है तो छत्ता पर चढ़ के मजा लेते हैं उन्हें, प्रकृति के मजा। और छत्ता पर से उठा पटक देगा नीचे, जकर घर में दूसरे का घर में घुसा देगा, कुल चोर चोर करके थूर देगा। समझा कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जब तेज़ हवा चलती है ना, तो ई वाला कस के घूमता है, समझा? और घूमता है तो इसीलिए उधर विकसित हुआ है। तो ये जो पवन ऊर्जा इसको कहते हैं, देख रहे फोटो में, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में। और ज्वारीय ऊर्जा, ये जो 2 बार ज्वार भाटा आता है दिन में 24 घंटा में समुद्र में, है ना जी, फैलने को जो है ज्वार कहते हैं ना। हाँ, ज्वार भाटा, पहले ज्वार उठाता है, और बाद भाटा पसरता है, उठा और बाद पनिया की होगा पसरे। तो ओकरा से वैज्ञानिक हमारे जो है ऊर्जा लेने की बात सोच लें, उसको की कहते हैं? ज्वार तरंग ऊर्जा। कोई दिक्कत? एगो भूतापीय ऊर्जा, ये सब कौन चीज़ खत्म होने वाला नहीं है, जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक रहेगा। और जो गर्म बथी होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, गर्म जो हवा होता है वो क्या रहता है, ऊपर के नीचे? ऊपर है, ऊपर जाता है ना जी। गर्म हवा कहाँ चल जाता है? ऊपर चल जाता है। एगो बताते हैं आपको भूतापीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा जी? भूतापीय, यह ऊर्जा पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है। यह ऊर्जा जो है भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के कैसा से प्राप्त किया जाता है? उच्च ताप से। कौन ऊर्जा? पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किया जाता है। आपको हम बताएंगे क्षोभ मंडल के बारे में, समताप मंडल के बारे में, मध्य मंडल के बारे में, आयन मंडल के बारे में, बाह्य मंडल के बारे में। तो हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ से ऊपर जाओगे ना तो टेम्परेचर जो है कि होते जाएगा, घटेगा। कौन मंडल तक के? समताप मंडल तक के की होगा? घटेगा। जितना घटेगा घट जाएगा। असमताप, जहाँ ताप क्या है? समान, यहाँ तक घटा, और बाद यहाँ तक समान, समताप यहाँ तक समान गया। और बाद जाता है मध्य मंडल, ये समताप मंडल हो गया। अगर मध्य मंडल में जाता, अब मध्य मंडल में की होता है? बढ़ना शुरू हो जाता है, ताप बढ़ना। हाँ, मध्य मंडल में अब वो लास्ट ईयर रहता है, बढ़ती रहता है। क्या रहता है जी? हाँ, सूर्य के प्रकाश से बढ़ती रह जाता है फिर उन्हें। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ से तापमान आपको ऊपर जाते हैं तो घटता फिर बढ़ता, नीचे जाओगे तो तुमको की होगा? बढ़ेगा। 32 मीटर के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर की हो जाता है? बढ़ जाता है। हाँ, पृथ्वी का व्यास 12,700 कुछ किलोमीटर है। गोल का गेंद है पृथ्वी, दुनिया में जाके गेंदा गोल हुआ है। कहाँ जाके गोल हुआ है? हेलीकॉप्टर वाली उड़ के हुए गेंदे पर जाता है, ज़्यादा नहीं, क्षोभीय मंडल में रह के ऐसे घूर के जाता है दूसर का जगह पर। अमेरिका जाना है तो तुम ऐसे करके जाओ। कैसे जाओ जी? अमेरिका जाना है तो तुम पृथ्वी को खोद के भी जा सकता है, लेकिन मैग्मा निकल सकता है आपको। नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ता है, ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है। मैग्मा समझते हो? ये सब जो पढ़ा है ना, कभी पिघलल जो है ना, पिघलल आग होगा, कभी पिघलल क्या था? हाँ, मैग्मा उसी को कहते हैं, पिघलल आग के मैग्मा कहते हैं। पिघला आग के क्या कहते हैं? अब बाद में वो की बन जाता है, चट्टान बन जाता है। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ, तो बता रही समझे। और उसके बाद कहाँ? अमेरिका जा कर रहे थे, जाओगे मोहित अमेरिका? यहाँ खोदना चालू कर दो, अमेरिका जाओ, तो बीच में तुमको की निकल सकता है? पानी निकलेगा, अगर वह आग भी निकलेगा। तो पृथ्वी का टेम्परेचर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री की होता है? बढ़। जबकि हम ऊपर जाएंगे तो की होता है? घटता है, फिर उसके बाद बढ़ता है तो खूब बढ़ जाता है। नहीं, सूर्य जो है ऊपर, हल्का गैस जो होता है ना ऊपर रहती है। हल्का गैस कहाँ रहती है जी? ऊपर उड़ जाता है। तो ये आप लोग जानते हैं, हीलियम जो है जहाज के टायरों में हीलियम गैस भरा जाता है। जहाज के टायरों में हीलियम गैस रहता है। कौन गैस रहता है? हाँ, LPG में कौन गैस में रहता है? आइसोब्यूटेन रहता है। उसके धमक के लिए ओकरा में कौन चीज़ मिलवल जाता है? क्या बात है, उसके धमक के लिए क्या मिल जाता है? सल्फर, गंधक रे, हैं? गंधक मिला जाता, नहीं तो आग लग जाता। गैसवा लीक है, पता कैसे चल पाता? गमक रहा है, वो गमकिया जो है गंधक रहता, ओके। और नहीं तो फिर ऐसी गमकते रहता, माचिस मारता दड़ाम, है ना। और उसके बाद क्रम मजगर चीज़ जान रहे हैं ना, टाइम मत भाग जाता तुरंत। तो ये हो गया ना। हाँ, इधर सूर्य का ऊर्जा बता रहे थे। तो वो हीलियम और हाइड्रोजन क्या है जी? संलयन है। क्या है जी? और उसके बाद जो टूटेगा क्या हो जाता है? विखंडन। तो भूतापीय ऊर्जा। बायोगैस में भी एक तो बताए थे, LPG आप लोग को बताए थे। अच्छा, इलेक्ट्रवा में कौन गैस रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन। कौन गैस रहता है? सबसे ज़्यादा ब्यूटेन रहता है उसमें, लाइटर जो रहता है। तो बायोगैस में LPG एगो की बताया?
सीएनजी में कौन गैस रहता है? मीथेन। एलपीजी में क्या होता है? आइसोब्यूटेन, है ना जी। तो शक्ति माने आप गोबर उबर को झाँक के भी गैस निकाल सकते हो उसको। अगर बाद में उसके अपशिष्ट पदार्थ को जब गोबरा खराब हो जाए तो खेतों में छिड़ दोगे, प्राकृतिक खाद हो जाएगा, उपजाऊ होगा। कृत्रिम एगो तुम जो है एगो टॉनिक पी के मोटाओ, एगो प्राकृतिक रूप से मोटाओ, कम ताकतवर है। शक्ति संसाधनों का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जो है शक्ति संसाधन पर क्या दिया जा रहा है? जोड़ दिया जा रहा है। बताइए तो लास्ट स्टार पॉइंट क्या मजा आया या नहीं आया? लास्ट स्टार पॉइंट क्या है? बोलो जल्दी तेजी में। जी नेक्स्ट लिखिए। भारत में 1897 ईस्वी में, भारत में 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में, 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में तो सूर्य में जो है हीलियम हाइड्रोजन का संलयन है। अगर विखंडन रहता तो क्या हो जाता? विस्फोट, दड़ाम। क्या लिखे? 1897 भारत में 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की, प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की क्या हुई थी? कहाँ? भारत में 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। नेक्स्ट स्टेप है वैसी परियोजनाएं जो हमारी, वैसी परियोजनाएं जो हमारी अनेक उद्देश्यों की, वैसी परियोजनाएं जो हमारी अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कराती है, अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कराती है तो उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। तो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तेजी में खींचो। तो उससे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। मैथ का 2 टाइम नहीं होता है, एक ही टाइम होता है तुम हैं, तो उसी में चल देना, ज़्यादा लेट होता है। बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना समझते हो ना? विश्व की सर्वोच्च बांधों में से एक है, विश्व की सर्वोच्च बांधों में से एक है, जो एक है भाखड़ा नंगल बांध जो है विश्व की सर्वोच्च बांधों में एक है, जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में स्थित है। तेजी में विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध अंग्रेजी बनाया था। उसमें कुछ मरम्मतीकरण हुआ है। हीराकुंड बांध, कुंड नहीं होना चाहिए, कुंड, हीराकुंड। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। जो महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप लोग दीर्घोत्तरी बना के लाई थी क्या? जो महानदी पर कौन राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्या लिखा थे? लंबा बांध जो हीरा, कहाँ जी?
हाँ नेक्स्ट अच्छा पर ये लिखा है कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ताप विद्युत के उदाहरण है, ये लिखवल है। नेक्स्ट लिखिए मोनाजाइट का परमाणु समझते हो ना, उसका तोड़ फोड़ के। मोनाजाइट केरल राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। मोनाजाइट केरल राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। मोनाजाइट केरल राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। कौन बुआ? केरल राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। कौन? मोनाजाइट। नेक्स्ट स्टार पॉइंट यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिच वेलेंट है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क पिच वेलेंट है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच वेलेंट है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? नेक्स्ट स्टार पे है यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? नेक्स्ट स्टार पर लिखें भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार। नेक्स्ट स्टार पे माने परमाणु बम जो यूरेनियम से बनता है ना, भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादू गोड़ा राज्य में है। झारखंड के जादूगोड़ा राज्य में भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के नेक्स्ट स्टार पर क्या बोले? जिला में है, जिला में है राज लिखिए, उधर समझते हो तुम लोग। नेक्स्ट स्टार हाँ प्रथम परमाणु विद्युत गिरी 1955 में तारापुर में स्थापित किया गया था। प्रथम परमाणु विद्युत गिरी 1955 में, प्रथम परमाणु विद्युत गिरी 1955 में तारापुर में स्थापित किया गया था। 1955 में तारापुर में स्थापित किया था। कौन गिरी जी? परमाणु विद्युत गिरी। परमाणु विद्युत गिरी 1955 में कहाँ स्थापित किया था? तारापुर मुंबई में, ब्रैकेट में मार दो मुंबई, तारापुर मुंबई में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपक्रम गुजरात के भुज में है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपक्रम गुजरात के भुज में है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपक्रम का गुजरात के भुज में। हाँ सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उपक्रम गुजरात राज्य में है। हाँ उपक्रम गुजरात राज्य में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट गैर परंपरागत लिखे सौर ऊर्जा, ऐसे लिखो सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा गैर पारंपरिक शक्ति के उदाहरण है। गैर पारंपरिक शक्ति के उदाहरण है। कौन शक्ति उदाहरण है? गैर पारंपरिक शक्ति उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कल पूरा इसका ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, डंडा या कलम दोनों देंगे, कोई दिक्कत होगा? हैं ऑब्जेक्टिव 18 गो स्टार पॉइंट में बना के लाना। क्या भाई जी 18 गो क्या बना के लाओगे? स्टार पॉइंट में बना के लाओगे। कल दिखाओगे ना डंडा मारेंगे। ओके चलिए हैवी गुड डे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जाए।